प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना एतक़ाद बना लेते हैं, जबकि इंसान का ईमान और अक़ीदा ये होना चाहिए कि खैर का हुसूल और शर से बचने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही है कि रुजू इल्लाह हो, अल्लाह की तरफ इंसान की इनाबत हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, और इंसान का अक़ीदा भी यही होना चाहिए। तो ये फरमाया कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग जो पत्थर पहनते हैं, मतलब अंगूठी के अंदर स्टोन पहन लिया, तो अंगूठी पहनना यकीनन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन क्या ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है या ऐसा कुछ मुमकिन है कि पत्थरों से कुछ होता हो, कि इसकी तासीर होती हो कि इस पत्थर को पहनने से ये होता है, इस पत्थर को ना पहनने से ये नुकसान हो सकता है? कोई ऐसी चीज़ें हैं कि गुंजाइश इस्लाम में मौजूद है? बड़ा खूबसूरत सवाल है उस्मान भाई आपका। ये सवाल का ताल्लुक डायरेक्ट इंसान के एतक़ाद से है। अच्छा, यकीन और अक़ीदे से, तवक्कुल से है इंसान के। बड़ी बहुत बड़ी बात है जो आपने की कि अक़ीदे के साथ ताल्लुक, अक़ीदे के साथ ताल्लुक है, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने बाज़ पत्थरों का जिक्र किया है, और उस पत्थर के साथ अगर आप अपना अक़ीदा बांध लेंगे तो फिर तो टोटली जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है उसकी वो सारी रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा। इसलिए इसको समझने के लिए खुद अल्लाह ने फरमाया अल्लाह फल्यतवक्कलिल मुमिनून, सुभान अल्लाह, जो मोमिन हैं वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह ही की तरफ से सब कुछ जानते हैं, वो पत्थरों में नहीं खो जाते और पत्थरों को अपना असल मसीहा या असल उसको नहीं समझ लेते कि ये शायद कुछ देगा या इससे कुछ होता है। जबकि कुरान ने भी जब पत्थरों को जिक्र किया, उसमें हजर अस्वद की बात की अल्लाह ने, और उसमें याकूत और मरजान की बात की अल्लाह ने कुरान करीम में, इनको पत्थर ही जिक्र किया है। अच्छा। और इनको इन पत्थरों में से बाज़ बाइसे बरकत पत्थर रखे हैं कि बरकत उनके लिए कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये खुद बरकत देने वाले हैं या ये इंसान को जैसे बरकत है वो बरकत दे नहीं सकता। जी हाँ, वो बरकत अल्लाह की ज़ात देगी, अल्लाह की ज़ात इंसान की तकदीर बदलेगी, अल्लाह की ज़ात किसी को नफ़ा और नुकसान देने वाली है। कोई और इनडायरेक्ट आप किसी के साथ जोड़ दें कि जी ये बरकत देगा या ये मेरी तकदीर बना देगा, ये पहन लूँगा तो मेरा सब संवर जाएगा, मेरा माल बेहतर हो जाएगा, मेरा कारोबार बेहतर हो जाएगा, या इस पहनने से जो है वो मेरा काम हो जाएगा, ये पहनने से मैं जो है वो बड़ा ऑफिसर बन जाऊँगा, ये पहनने से मेरे जो हमारे यहाँ होता है। और फिर मज़ेदारी की बात आप माशरती तौर पर भी देख लें, हमारे मुआशरे में इन पत्थरों को बड़ा वो बनाकर और बड़ी वो शाइनिंग देकर बेचने वाले खुद बेचारे फुटपाथ पे बैठे होते हैं। अगर ऐसा हो और इससे जुड़ी हो तो भाई सबसे पहले तो उनकी तकदीर बदली जाए और वो अपने लिए बेहतर करें कि कोई हो एक पत्थर पहने और वो फिर आसमान पर उड़ते फिरे। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। हमारे यहाँ अकीदा जो है वो कुरान और सुन्नत से लिया जाता है, और कुरान और सुन्नत ही इस्लाह का बेहतरीन पहलू है, उसी से जुड़ेंगे तो हमारी बेहतरी। और बल्कि पत्थर से आपने हजरत अस्वद का जिक्र किया तो मुझे एक वाकया याद आया था। तुमने फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं मुताफ के अंदर, तो आपने देखा हजर अस्वद को मुखातिब किया आपने कहा यकीनन तू बड़ा मोतबर और मुकद्दस पत्थर है, जन्नत से लाया गया, तुझे अंबिया किराम ने चूमा, तो लेकिन उसके बावजूद इन्ना का ला तनफो वला तजुर, बेशक तू इतना मुकद्दस है, उसके बावजूद तू किसी के नफा नुकसान का मालिक नहीं हो सकता। तो फिर मैं चूमता तुझे क्यों? इसलिए चूमता हूँ कि मैंने आकर इस्लाम को चूमते देखा है। यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई कि हमें इनकी बरकत का तो हमें यकीनन हमारा ईमान है, लेकिन ये बरकत दे नहीं सकते। अल्लाह की ज़ात ही है असल में देने वाली। ये पत्थर सिर्फ पत्थर है। अब जैसे हजर अस्वद है, वो जब आया जन्नत से तो सफेद कलर का था। आज इंसानों के गुनाहों को जज़ब कर करके वो इस हालत को भी पहुंच गया है। और जैसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपने कहा, तो आपने भी मुखातिब करके फरमाया कि तू एक पत्थर ही है। उसको कहा तू एक पत्थर ही है, मगर मेरे आका ने तुम्हें चूमा है, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें चूमता हूँ, इसलिए मैं दरअसल सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत भी हमारे लिए तालीमात फरमाई थी ना, हुजूर से उन्होंने हासिल किया थी और हमारे लिए कदर कुरान ने कह दिया ना, फिन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिफक़द इहतदू, इन जैसा ईमान लाओगे तो हिदायत याफ्ता होगे। खास तौर पे खुलाफा राशिदीन का फरमा दिया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलाफा राशिदीन अल महदीयीन, और उनकी सुन्नत को अगर हम देखें तो उनकी सुन्नत ये सेट करती है कि हमारे लिए भी और क़यामत तक के लिए ये ट्रेंड सेट कर दिया गया कि ये पत्थर, ये शगुन, ये ज़ौफ़ुल एतक़ादी, ये इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कोई गुंजाइश